शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र आता है तंतु वाद्य यंत्र, जिसको हम कॉर्डोफोन भी बोलते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि तार लगे होते हैं, जिसमें कि वायर लगे होते हैं, उसे हम तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे कि आपका सितार हो गया मेरे भाई, ठीक है। अगला हम बात करते हैं सुशीर वाद्य यंत्र की, जिसको कि हम लोग एयरोफोन भी बोलते हैं, जिसमें कि हवा से आवाज़ आती है, ठीक है, एयर से आवाज़ आती है, जैसे कि आपका बांसुरी हो गया। तीसरा हम लोग बात करते हैं अवनत वाद्य यंत्र की, उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनोफोन। मेम्ब्रेनोफोन जिन पर कि जानवरों की खाल लगी होती है, जिसको पीटने पर उसके अंदर से आवाज़ आती है, जैसे कि आपका तबला हो गया। अब बात करते हैं चौथा। चौथा जो है घन वाद्य यंत्र, जिसको कि हम लोग आइडियोफोन भी बोलते हैं, जो कि दोस्तों ठोस का बना होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, और जिसको कि ठोकने पर आवाज़ देता है, जैसे कि आपका घटम हो गया। तो ये थे मेन टाइप्स। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, कलाकार और उनकी ट्रिक्स पर। तो सबसे पहले है सितार। इसके सबसे बड़े कलाकार है पंडित रविशंकर। याद रखिएगा कि ये पहले भारतीय थे जिन्हें कि ग्रैमी अवार्ड मिला था, और इनकी आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ। और इनको जो ग्रैमी अवार्ड है वो 1967 में इनको मिला था। और इसमें जो फेमस नाम रहे हैं वो है विलायत खान, इमरात खान, निखिल बैनर्जी, बुधादित्य मुखर्जी और शाहिद परवेज। तो इसका आप याद कैसे रखिएगा, तो रवि और निखिल ने विलायत जाकर बुद्ध की शरण ली और शहीद हो गए। रवि और निखिल ने विलायत जाकर बुद्ध की शरण ली और शहीद हो गए। तो रवि से आप रविशंकर याद रखिएगा, निखिल से निखिल बैनर्जी, विलायत से विलायत खान, बुद्ध से बुधादित्य मुखर्जी, शहीद से आपका शाहिद परवेज हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब दोस्तों अगले हम बढ़ते हैं तबला की तरफ। तो इसके आपको पता ही है, इसके उस्ताद हैं जाकिर हुसैन, जिन्हें कि 2023 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। और जो इनके पिता रहे हैं उस्ताद अल्लाह रखा, वो भी एक महान तबला वादक थे। इस चीज़ का भी मेरे भाई आप याद रखिएगा। और इसके जो बाकी के फेमस नाम हैं उसकी हम लोग बात करें तो वो हैं विक्रम घोष, निखिल घोष, आनंद गोपाल बैनर्जी, अनोखे लाल मिश्रा और पंडित स्वपन चौधरी। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे मेरे भाई, तो अल्लाह ने जाकिर को एक अनोखा सोपन दिया जिससे उन्हें आनंद मिला। अल्लाह ने जाकिर को एक अनोखा सोपन दिया जिससे उन्हें आनंद मिला। अल्लाह से हो जाएगा उस्ताद अल्लाह रखा, जाकिर से आपका हो जाएगा जाकिर हुसैन, अनोखा से हो जाएगा अनोखे लाल मिश्रा, सोपन से हो जाएगा पंडित स्वपन चौधरी, और आनंद से हो जाएगा आनंद गोपाल बैनर्जी। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब मेरे भाई बात करते हैं हम लोग बांसुरी की। तो बांसुरी जो है वो एयरोफोन होता है, जिसमें फूंक मारते हैं तब बजती है, यानी कि इसमें एयर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये कैसा है, सुशीर वाद्य यंत्र है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है पंडित हरि प्रसाद चौरासिया का। और इसके जो अदर फेमस रहे हैं नाम वो हैं पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। और आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो हरि ने पन्ना पहनकर राजेंद्र के साथ बांसुरी बजाई। हरि ने पन्ना पहनकर राजेंद्र के साथ बांसुरी बजाई। तो हरि से आपका हो जाएगा हरि प्रसाद चौरासिया, पन्ना से हो जाएगा पन्नालाल घोष, राजेंद्र से आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग शहनाई की। तो शहनाई कैसा यंत्र है, तो ये एयरोफोन है, ठीक है, यानी सुशीर वाद्य यंत्र है। और शहनाई को क्या कहते हैं, मंगल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगल वाद्य यंत्र किस यंत्र को कहते हैं, तो वो है शहनाई। तो इसके जो आपको पता है कि बेताज बादशाह हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और ये आपको पता है कि एक लीजेंड आदमी है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी ट्रिक की ज़रूरत है याद रखने के लिए। लेकिन इतना याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर जो शहनाई बजाई थी वो इन्हीं ने बजाई थी। और इसके लिए क्या है, इनको 4 टॉप अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जो कि हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, जो कि इनको 2001 में मिला है। तो संतूर है एक तार वाला वाद्य यंत्र है, इसलिए इसे कॉर्डोफोन भी बोलते हैं। इसे क्या है, क्लासिकल म्यूजिक में फेमस करने का जो क्रेडिट है वो सिर्फ एक ही शख्स को जाता है, जिसे आप सब लोग जानते ही हैं, वो है पंडित शिव कुमार शर्मा।
तो पंडित शिव कुमार शर्मा क्या है, संतूर के वादक हैं। तो इसको आप याद किस तरीके से रखेंगे, तो शिव जी को संतूर की शांति पसंद है, शिव जी को संतूर की शांति पसंद है। तो शिव से आपका हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। अंत में हम लोग बात करते हैं वीणा की। तो वीणा जो है, इतिहास में 2 ही राजा थे जो इसे प्ले करते थे। पहला है समुद्रगुप्त और दूसरा है औरंगजेब। और आधुनिक काल में बात करें तो एस बालचंद्र। तो जैसा कि आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलवाए थे, उसके ऊपर भी उनकी वीणा बजाते हुए उनकी छवि को प्रदर्शित किया जाता था। तो आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, तो समुद्र में औरंगजेब ने बाल बिखेर दिए, समुद्र में औरंगजेब ने बाल बिखेर दिए। तो समुद्र से हो जाएगा समुद्रगुप्त, औरंगजेब से आप औरंगजेब याद रख सकते हैं, और बाल से आपका हो जाएगा बालचंद्र। तो इस तरीके से आप इन वादक को याद रख सकते हैं। अब आखिरी हम लोग बात करते हैं रुद्र वीणा की। तो रुद्र वीणा के जो प्रमुख वादक रहे हैं वो हैं सादिक अली खान, असद अली खान और जिया मोहुद्दीन डागर। सादिक अली खान, असद अली खान और जिया मोहुद्दीन डागर। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे, ट्रिक के थ्रू। तो रुद्र रूप धारण करके सादिक और असद ने जिया को डराया, रुद्र रूप धारण करके सादिक और असद ने जिया को डराया। तो सादिक से हो जाएगा सादिक अली खान, असद से हो जाएगा आपका असद अली खान और जिया से हो जाएगा जिया मोहुद्दीन डागर। तो इस तरीके से इसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये थे कुछ फेमस और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एक्सपोनेंट्स। तो इसका जो बचे हुए हैं एक्सपोनेंट और इसके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये थे प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके कलाकार। उम्मीद है इन ट्रिक्स से आपको जो है नाम याद रखने में आसानी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार जीके ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।